हार जीत खेल का हिस्सा है, वो एक अलग बात है। इस वक्त उनकी टीम बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि आप हमें कंपटीशन देना पड़ेगा, चित भी मेरी पट भी मेरी। पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे। वो ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहे हैं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी पीएसएल बेचारा $2-2.5 लाख देता है कि आ जाए खेल लें हमसे। इंडिया देता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब आप सोच लें 10 टाइम्स। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिससे 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन। हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं, हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है, आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है। तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरखास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें। मेरे ख्याल से चीन से पहले ना मुझे प्लेइंग से ना ये जरा अलग है टॉपिक। हार जीत खेल का हिस्सा है, वो एक अलग बात है। इस वक्त उनकी टीम बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि आप हमें कंपटीशन देना पड़ेगा। चित भी मेरी पट भी मेरी, हर चीज आप एक वक्त खुदा ना खास्ता ये ना आ जाए कि टीवी राइट्स भी कहें कि नहीं यार पाकिस्तान तो कम्पीट ही नहीं कर पाता। हमें पाकिस्तान की टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वो इंडिया से कम्पीट करे, उन्हें हराए। ये अभी बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, लेकिन हमें यार इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना शाहिद साहब। अभी हमें बहुत अभी फाइनल के दूर है 2021 फाइनल डिसीजन। वो यही है ना, 10 में से एक बार, हम अच्छी तरह 10 में से एक बार हम अच्छी तरह सिलेक्शन करें, अच्छी तरह खेले, तो हम ऐसा नहीं है। माइकल होल्डिंग की बात याद आ गई है जो उसने कहा था बीसीसीआई के मुतालिक, ये डोमिनेट कर रहे हैं। ब्राजील कितनी बार चैंपियन बना, उन्होंने तो कभी ऐसी चीज बिल्कुल 100%। मैं कहता हूँ कि ये खूबसूरत बात की थी ना कि ब्राजील ने तो कभी ऐसी बातें नहीं की, उन्होंने तो डिक्टेट कराया है गेम को, लेकिन कभी इसके अलावा कोई चीज डिक्टेट नहीं कराई कि हमारी मर्जी के वेन्यू हम इससे खेलेंगे, उससे नहीं खेलेंगे। फुटबॉल में मेन चीज एक ये है कि फुटबॉल में एक मुल्क से पैसा नहीं आता। इंडिया इसी बात पे इंडिया की माइट है कि एक ही मुल्क से पैसा आ रहा है। हाँ, आपको दूसरे मुल्कों से पैसे जनरेट करवाने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरब $600 बिलियन की सरमायाकारी कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो आपको सऊदी अरब को, चाइना को, ऐसे मुल्कों को लाना पड़ेगा। कहा कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए, वो मुश्किल हो जाएगा। शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। उसने ये खर्चा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस्तीफा रोटेशन के बाद पीसीबी को भेजा। एशिया कप 2025 के हवाले से अब ताज़ा तरीन हमारे पास नई अपडेट आई है जो हम आपके साथ शेयर करें कि इंडिया ने एक मरतबा फिर जो है वो अमर्जिंग एशिया कप में जो है वो अपनी टीम नहीं भेजी और अमर्जिंग एशिया कप कैंसिल कर दिया गया है। तो फैंस अब ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि इंडिया ने बाईकॉट करने का जो फैसला किया है एशिया कप 2025 में, जो 9वें और 10वें महीने में खेला जाना है इसी साल 2025 में, तो उसमें अगर इंडिया बाईकॉट कर रहा है तो क्या ये भी बड़ा टूर्नामेंट भी कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा? लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई खबर नहीं है। इंडिया कभी कहता है कि हम आ रहे हैं, कभी कहता है कि बाईकॉट है। इस हवाले से इंडिया ने एक तरह से पाकिस्तान को और एशियन क्रिकेट काउंसिल को धमकी दी है कि वो एशिया कप से बाईकॉट कर रहे हैं और एशिया कप की वो मेज़बानी भी नहीं करना चाहते। आप जहां ले जाएं वहाँ, ये जी चाहता है जहां ले जाएं वहाँ एशिया कप करवाएं।